डॉक्टर GCN कुलश्रेष्ठ। कहाँ रहते हैं आप? M10 चेतकपुरी में मैंने मकान बनवाया है अपने प्लॉट के ऊपर, और उसी में मैं रह रहा हूँ। क्या हुआ था आपके साथ? लता ने ये कोशिश की है। लता मेरे यहाँ काम करती थी, बाई थी। 2006 से उसने 2018 तक काम किया, और खाना भी यहीं बनाती थी। 6 महीने बाद उसने कहा कि अंकल वहीं मैं बुला लिया करूँगी, तो गाड़ी भेज के बुलाती थी और वहीं खाना खिला के शाम का खाना 2 पराठे साथ में रख के पवन छोड़ जाता था उसका हस्बैंड। फिर अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके माइंड में मेरा मकान लेना और हड़पना और इन्वॉल्व करना है। तो एक दिन पवन बोला कि चलिए किसी की रजिस्ट्रार ऑफिस में किसी की रजिस्ट्री पे गवाही देना है। गवाही के नाम से मुझको ले गया, पर दूसरे ही दिन मालूम पड़ा कि उसने मेरे ही मकान के कागज बना के उन पे दस्तखत करा लिए हैं। मतलब आपका मकान आपसे हड़प लिया गया? मकान एक्चुअली मेरे हिसाब से तो हड़प ही लिया गया है, परंतु मैं मकान में रह रहा हूँ, इसलिए कोई और कोशिश उनकी नहीं चल पाई। पवन के साथ एक व्यक्ति पंकज कुशवाहा नाम का, जो कि ये मकान के ऑफिस में कुछ मकान का काम वाम करता है, वो भी इन्वॉल्व है इसमें। और ऐसा मैंने सुना है कि मकान के खरीद फरोख्त के मामले में 30-70% का इन्वॉल्व में है। 70% लता, 30% पंकज कुशवाहा। तो जिन दस्तावेजों पे आपके सिग्नेचर कराए गए, क्या वो आपको पढ़कर सुनाए गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं बताया। रजिस्ट्रार को पूछना चाहिए था और कागज़ मुझको दिखाना चाहिए था, पर मैंने लता पवन के यहाँ 15-18 साल से जा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ उनके यहाँ, इसलिए मैंने विश्वास कर लिया। तो उन्होंने आपको कुछ पढ़ के सुनाया था? नहीं, बिल्कुल पढ़ के नहीं सुनाया। पंकज कुशवाहा भी था, और रजिस्ट्रार ने मुझसे पूछा कि आप अपना गवाही देने आए हो? मैंने कहा हाँ। तो आपको पढ़ के सुनाया गया था वहाँ पे? मुझे पढ़ के बिल्कुल नहीं सुनाया। दादाजी, आप यहाँ पे किसके साथ रहते हो, ये आप बताइए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बता रहा हूँ, मैं 94 में रिटायर हुआ एस प्रिंसो। 94 के बाद ही, और उससे पहले भी ये मकान बना है 85 में। 85 से जैसे ही मकान बना है मैं यहीं रहा हूँ। अकेले रहते हो? अकेले आपके टोटल। कितने बेटे हैं? मेरे एक ही बेटा है, राजीव। कहाँ रहता है वो USA में रहता है। कितने दिन हो गए उसको यहाँ से गए अकेले आप? वो 2000 में यहाँ से गया है। वो ऑलरेडी किसी कंपनी में यहाँ था, दिल्ली में। अच्छा, ये बताइए, आपने इसकी शिकायत कहाँ की आपने? इसकी जो आपके साथ जो फ्रॉड हुआ, ये हुआ, इसकी शिकायत आपने कहाँ की? राजीव ने की है। मैंने शिकायत नाम की चीज, मैं तो डेली वो खाना खाने बुलाती थी, जाता था, मुझे तो बहुत देर में मालूम। आपको कितने दिन बाद पता चला कि आपका मकान चाह रहा है? मुझे अभी अगस्त 20 में मालूम पड़ा। अगस्त 20 आपने में। इसकी शिकायत कहीं की है? किसी थाने में की है आपने इसकी शिकायत? पुलिस को की है। किस थाने में? ये जो झांसी झांसी रोड रोड थाना। IG साहब और SP साहब को भी की है? हाँ, IG साहब से मिलने गया। पहले SP साहब से मिला, उसके बाद IG साहब से भी मिलने गया। तो अभी आपके ऊपर कोई दबाव है क्या? दवा किस चीज़ के लिए? ये मकान खाली नहीं करेंगे या मकान छोड़ेंगे नहीं तो कुछ हो ऐसा? नहीं, लता की तरफ से? अभी कोई लता से चूंकि मैं बात नहीं करता, इसलिए बात भी नहीं हुई है। यानी आपके मकान को खाली करने के लिए कोई आपके ऊपर दबाव या आपके ऊपर कोई नहीं, दबाव बिल्कुल नहीं आया। चलो।